नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। 7 की बात करें, ये जो बुक आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इसी का हम प्रैक्टिस सेट करना है। हर क्लास में हर एक चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक। एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसके। और आज की बात करें 7वें क्लास में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर, या बोले तो हिंदी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये चैप्टर का नाम है। इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपका इस क्लास से पूरा कार्य, शक्ति, ऊर्जा जो चैप्टर है वो रिवीजन हो जाएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स देने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेज आ रहा हूँ। उसके जरिए का जो हम बात करें रेलवे एग्जाम्स में भी यहाँ पे बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के लिए यहाँ पे आपका टॉप एडुकेटर से टॉप बैच आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बात करें 4 अगस्त से नए नए बैच अनाउंस हुए हैं, ज्वाइन कर सकते हो। इसकी बात करें यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर्स इंडिया के आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कौन कौन से बैच हैं, आप बात करें एसएससी एग्जाम्स के लिए सीजीएल एंड सीएचएसएल के लिए बैच है, 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीईटी एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सफलता बैच है एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम के लिए। इसके अलावा एसएससी जीडी आपको पता 25,000 वैकेंसी है जो आ गई है। और अभी अगर जो आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। लास्ट टाइम में ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं रहता, तो जितना जल्दी हो सके एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी बैच है आपको अनअकैडमी के प्लस पे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट, यानी कि बात करें एवरी संडे यहाँ पे एक टेस्ट होता है, जिसे देख के आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मेगा प्राइजेस आप यहाँ पे जीत सकते हो, 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप, ठीक। चलिए, कोड आप यूज करिएगा गुरु टिप्स। सारे ये जो मेगा टेस्ट है ये भी आपका कब होगा, नेक्स्ट हमारा एवरी संडे होता है, 12 PM पे होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक। देखो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा ना अकेडमी का, गुरु टिप्स कोड लगा के 10% का डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करें। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका क्या हो जाता है? तो दोगुना हो जाएगा जो वेग, तो उसका त्वरण दोगुना होगा, उसका संवेग दोगुना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, या उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पिंड का वेग दुगुना होगा ना, तो उसका जो संवेग होगा वो भी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेग दोगुना होने पे संवेग भी दोगुना हो जाएगा। संवेग क्या होता है? P बराबर m गुणे v, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग ध्यान रखिएगा एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। किसी एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों। एक भारी पिंड है, 1 किलोग्राम का पिंड है, एक आपका 10 किलोग्राम का पिंड है, एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो, तो ये पिंड क्या होंगे? तो ये पिंड जो होंगे एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ठीक। एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर बनाए रखने किया क्या कार्य? आपसे क्या पूछ रहा है? कार्य आप कितना किए भाई? किलोग्राम है, 20 किलोग्राम का एक पिंड है, ठीक। इसको आप यहाँ पे पिंड है, इसको उठा के आप यहाँ पे यहाँ पे लिए हो, यानी कि पकड़े हो, कुछ कर नहीं रहे हो, उसको विस्थापित नहीं कर रहे हो, पकड़े हो। तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो होगा कितना होगा, ये आपसे पूछा है। आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। आप उस पिंड को पकड़े हो ना, ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो ना, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वर्तमान में वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कार्य अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक पूछे तो जूल होता है, ठीक। कैसे? आप देखो यहाँ पे W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है भाई। यहाँ पे बात करें कॉस थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो 90 के यहाँ पे 0 हो जाएगा कुल मिला के, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर बात करें। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, हमने पहला क्वेश्चन देखा, वो क्या होगा? उसमें क्या था? संवेग, जो संवेग था वो दोगुना हो जाता था। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर संवेग दोगुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा की बात आए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 क्या है भाई? घड़ी के चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या किस प्रकार की ऊर्जा होती है? घड़ी है ना, घड़ी में आपने चाबी भर दिया, तो ये जो रुकी हुई ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। घड़ी की चाबी में भरने की प्रक्रिया में एक प्रकार से संचित जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक। चलो आगे चले। तनी हुई गुलेल, यानी कि अगर जो आप गुलेल तान के छोड़े हो, यानी कि पकड़े हो, छोड़े नहीं हो, तो वो भी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होगी। जो आपका आर्चरी होती है, आप तीर धनुष को
तान के तीर को पकड़े हो, छोड़े नहीं हो, पकड़े हो सिर्फ, उसमें भी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो संचित ऊर्जा जहां पर भी होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले 3 किलोग्राम वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, तो आपका क्या दिया है, संवेग होता है p बराबर आपका 2 न्यूटन सेकंड दिया है। ठीक, और क्या दिया, द्रव्यमान m दिया है आपका कितना, 3 किलोग्राम। आपसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, k बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, m दिया है, हाँ m दिया है, क्या v दिया नहीं, लेकिन आपको पता संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। ठीक, अब v की वैल्यू यहाँ से निकालो, v निकालोगे तो p बाई m हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें पुटअप कर दो v की वैल्यू 1/2 m, v² की जगह पे हम p बाई m रखेंगे तो ये आपका p²/m² हो जाएगा। ठीक, एक m से काट दो, आपका क्या हो गया, 1/2 p² बाई m। ठीक, तो चलो भाई पुटअप कर दो, जो दिया है 1/2 गुणे p² यानी कि 2² यानी कि 4 हो गया, बटे m यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 से 2 कटा यानी कि 2/3 जूल आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ये किया गया कार्य हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि एक कण का वेग अपनी प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये ध्यान रखिएगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी ना 1/9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं, यानी कि द्रव्यमान m1 मान लेते हैं 1 ग्राम है और m2 मान लेते हैं आपका 4 ग्राम है। 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनका रेखीय संवेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा। ठीक, रेखीय संवेग का परिणाम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता आपको, 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर अगर जो मैं देखूँ, के बराबर दोनों का द्रव्यमान सिर्फ अलग अलग है, बाकी अगर जो हम देखें 1/2 m1² इंटू v2²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी mo नहीं, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 हाफ mv² होता है ना, तो यहाँ पे k/2 1/2 m1 v2² इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 1/2 m2 v2²। ठीक है, ये v1 रहेगा, ये v1 रहेगा। ठीक, यहाँ पे 1/2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, m1 v1² m2 v2²। हमको किसका अनुपात निकालना है, उनके परिणाम का। ठीक है, उनके रेखीय वेग यानी कि v का। तो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो एक तरफ लाओ, v1/v2 हो गया, m2 यहाँ है तो m2 यहीं रहने दो और m1 को नीचे लाओ। ठीक है, और अगर जो यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा, 1/2 m2/m1। तो 1/2 m2 क्या है, m2 4 है और m1 कितना, 1, इसको आप निकाल लो रूट से बाहर, स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो आप निकालोगे 2/1 यानी कि 2:1 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², 1/2 के बराबर 1/2 mv² होता है ना, mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा दी है आपका 125, 1/2 आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान mv² कितना दिया भाई, 5 स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको नीचे लाओ तो m बराबर हो जाएगा 125/25 और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और ये 25 आएगा नीचे। ठीक, तो 25 से 125 काटोगे कितनी बार में, 5 बार में, 5 गुणे 2 यानी कि 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है। अब बताओ भाई, हम यहाँ खड़े हैं पहले, ठीक, चलो हम यहाँ खड़े हैं पहले, हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहीं आ गए, तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया गया, ये विस्थापन नहीं पूछ रहा, कार्य पूछ रहा है। भाई यहाँ से गए यहीं आ गए, एक्चुअल में जो परिवर्तन हुआ वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्चुअल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो कार्य किया गया वो 0 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखो यहाँ पे बात करें 11 की, 10 किलो के एक पिंड को, देखो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा PDF मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर ऊंचाई तक ले जाने और फिर उसी स्थान पर लाने पर जहाँ से वह चला था कार्य क्या होगा। भाई अभी मैंने बताया एक्चुअल में कोई परिवर्तन नहीं हो, जहाँ था वहीं आ गया ना, तो कार्य क्या होगा, जूल, 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, अपनी दीवार को धकेला, क्या दीवार घुसका, दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, तो कोई भी कार्य नहीं करोगे, यानी कि 0, ऑप्शन नंबर ए।
13 की बात करें, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है भाई? चली हुई गोली चल रही है ना, गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी बह रहा है ना, गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष एक प्रकार की इसमें संचित ऊर्जा है, और ये आपकी स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 14, यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड का परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ठीक। क्या किया जा रहा है? यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, भाई गति दोगुनी करोगे आप उसी प्रकार से सॉल्व करना, 1/2 m1 v1 स्क्वायर कर सकते हो, या m1 v स्क्वायर बराबर 1/2 m, यहाँ पे जो होगा गति आप क्या करोगे, दोगुनी कर दोगे, 2v स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा 4:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 16 की बात करें, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल की बात करें 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसकी आकार परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है किस प्रकार की ऊर्जा? ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, संचित ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल की बात करें, ये किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तापमान की बात करें, तापमान का इकाई की बात करें सेंटीग्रेड होता है। बल की इकाई आपकी न्यूटन होती है। दाब की इकाई की बात करें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ठीक। चलो, अश्वशक्ति किसका इकाई है? अश्वशक्ति की बात करें, ये आपकी पावर शक्ति की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी। 1 हॉर्स पावर की बात करें 746 वाट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? भाई 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 10 किलोग्राम का एक पिंड है, जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक, दोनों याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m कितना दिया है? 10 किलोग्राम दिया है। g आप मान लो 9.8 यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक, और आपका जो ऊंचाई कितना दिया? 10 मीटर। मल्टीप्लाई करो भाई, ये 98 हो जाएगा, और 98 में 10 का यानी कि 980 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 21 की बात करें, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? ठीक है, उसमें वही होगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m कितना भाई? 1 किलोग्राम गुणे g कितना? 9.8 मान लो, और ऊंचाई कितना उठाए हो? 9.8। भाई 9.8 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? ध्यान रखना, द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। चलती हुई कार के अपेक्षा अगर जो मैं बात करें रेल इंजन, उसका जो संवेग होगा उसका द्रव्यमान जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए संवेग किसका अधिक होगा? रेल इंजन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता की बात करें, ये किलोवाट में दर्शाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा की बात करें, ये ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा की बात करें, 1 वाट घंटा की बात करें, इसका अर्थ क्या होगा? 1 वाट शक्ति द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कार्य। ठीक, तो ये 3.6 गुणे 10 टू द पावर 3 जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 1000 वाट किसके बराबर है? तो 1000 वाट की बात करें 1.341 शक्ति के बराबर होता है, अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक, अश्व शक्ति होगा, ये अश्व शक्ति होगा, हार्स पावर। ठीक, 27 की बात करें, 1 हार्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर होता है 746 जूल के, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी जूल नहीं होगा, ये 746 वाट होता है। ठीक, 746 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा, जूल नहीं होगा, 746 वाट होता है। ठीक, 28 की बात करें, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो, देखो परिवर्तन आ रहा है ना, तो यहाँ पे कार्य कुछ ना कुछ होगा, उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो W बराबर F इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि कार्य कितना? 10 न्यूटन का बल लगाया गया, विस्थापन कितना हुआ? 5, यानी कि 50 जूल कार्य किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
29 की बात करें, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होगी? क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या गतिज ऊर्जा जो होगी वो नियत होगी, ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेग 3 गुना बढ़ा रहे हो तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 31 की बात करें, परम दाब होता है तो परम दाब की बात करें तो गेज दाब और वायुमंडलीय दाब को हम परम दाब बोलते हैं। गेज दाब वायुमंडलीय दाब को हम परम दाब बोलते हैं, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब को। लेकिन वायुमंडलीय दाब दिया नहीं है, इसको एक बार भी बोलते हैं, यानी कि गेज दाब प्लस एक बार आपका कितना होता है? परम दाब होता है, ऑप्शन नंबर ए। 32 की बात करें, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना विनाश की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। 33 की बात करें, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम वाली भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, ठीक। दोनों वस्तुएं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो इसमें बात करें संवेग की, भारी वस्तु जो होगी ना उसमें संवेग अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान क्या होती है? स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घटती है और जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी ये होती है। 35 की बात करें, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? कितना उपभोग किया? 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया, ठीक। अब ऊर्जा खपत टोटल कितना हो जाएगा? यूनिट में अगर जो हम देखें, यूनिट में ऊर्जा खपत कितना हो जाएगा? 320 ये आपका किलोवाट घंटा है, ठीक। अब इसमें हम बात करें 320 हो गया और किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1152 गुणे 10⁻6 जूल, यही आपका आंसर आया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? तो जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकते हैं उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। 37 की बात करें, एक बांध की दीवारी सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, क्योंकि निचली दीवार पर पानी द्वारा क्या होता है? निचली दीवार पर पानी द्वारा जो दाब होता है ना, जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ये कह सकते हो गहराई के साथ जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, कार्य की क्या इकाई क्या होगी? तो कार्य की इकाई होती है जूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य के होता है, किसके तुल्य होता है? ध्यान रखिएगा, पूर्ण दोलन किया ना, अब सरल लोलक है, लोलक ऐसे ऐसे दोलन करता है, ऐसे ऐसे करता है। पूर्ण दोलन मतलब यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहीं आ गया, फिर वापस, कार्य क्या होगा? शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिशील वस्तु की बात करें, अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 1 किलोवाट घंटा, भी मैंने बताया 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 किलोग्राम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv², ठीक। कितना? 1/2, आपका कितना द्रव्यमान दिया है? 22, ठीक। और गतिमान किसके वेग से है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ से काट सकते हैं 11 गुणे 25 बराबर 275 जूल निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 की बात करें, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े, यानी कि हथौड़ा है, हथौड़े को ऊपर उठाए, कुछ कर नहीं रहे, ऊपर उठा के पकड़े हो, तो उसमें इस प्रकार की स्थिति जुड़ जाओगी, ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करें, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता? साइकिल से सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, यांत्रिक सब होता है, ये रासायनिक ऊर्जा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित वाक्य में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प को पूरा करेगा? कौन सा? सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करती है। इसका यहाँ पे क्या भरे कि हम पूरा कर लेगा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या आंसर होगा? सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक।
46 की बात करें, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाती है, अभी रिपीट हो रहा क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 47 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सी, पोटेंशियल एनर्जी सी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल इसका राइट आंसर होगा। ये एक प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी तने हुए रबड़ बैंड में एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी। 52 की बात करें, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा न तो बनाया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। 53 की बात करें, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की बात करें, वो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² यानी कि द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शुष्क सेल की बात करें, इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर डी। 55 की बात करें, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट की बात करें 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 56 की बात करें, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका पूछे, स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। 57, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण, तो पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन जीवाश्मी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने पर किसके कारण निम्न में से क्या करती है? इसमें जो होती है संकुचित होने पर स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा, ठीक, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन के बल से चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा भी आपका 1 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 61 की बात करें, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया? भाई उठाया जाता है ना, W बराबर mgh, m कितना 5 किलोग्राम, g 9.8 रख देते हो, उठाया जाता है 2 मीटर ऊंचाई, ठीक, मल्टीप्लाई करो 98 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, शक्ति इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को बात करें हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 63 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? कार्य यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 64 की बात करें, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप एक प्रकार से रासायनिक ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो इतने क्वेश्चन थे, 64 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके भी और इस क्लास के भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। क्लास को शेयर कर देना यार, ठीक, और कमेंट्स करो अच्छे अच्छे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।